पिछले कुछ दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन सरीखे नेताओं के आरोपों के जवाब देने में उन्हें बच्चा कहकर बात को टाल जा रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। तेजस्वी यादव को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कहने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सरीखे नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नीतीश कुमार के प्रचार नहीं करने पर भी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। इसके बाद गोपालगंज में आरजेडी हार और मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत का अंतर कम होने को भी बीजेपी नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने से जोड़ रही है। खासकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और सुशील कुमार मोदी जैसे वरिष्ठ नेता लगातार नीतीश कुमार की कम होती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव पर थोड़ी बारीकी से नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी चाहे जो बोले, लेकिन नीतीश कुमार ने उपचुनाव में मास्टर स्ट्रोक खोले। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रचार नहीं करके नीतीश कुमार ने जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात को चरितार्थ कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार उपचुनाव में रिजल्ट को पहले से भांप चुके थे। शायद इसलिए उन्होंने प्रचार नहीं करने का फैसला कर लिया था। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि नीतीश कुमार में अब कितनी ताकत बची है और कितनी घटी है, इसका अंदाजा नहीं लग पाया। जैसे ही बीजेपी नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटने की बात कहेगी, वैसे ही जेडीयू यह कहकर अपने नेता का बचाव कर सकती है कि नीतीश कुमार ने तो प्रचार किया ही नहीं। अगर वह प्रचार में जाते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में जाने के साथ ही नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार दिल्ली आकर तमाम दलों के नेताओं से मिल चुके हैं। हालांकि एक मंच पर लाने की बात कितनी आगे बढ़ी है यह तो दूर की बात है, लेकिन नीतीश कुमार 2024 की बड़ी लड़ाई में अपनी ताकत और कमजोरी छुपाने में कामयाब रहे हैं। अगर नीतीश कुमार उपचुनाव में जी जान से लगते, इसके बाद भी आरजेडी के प्रत्याशी हार जाते, तो बीजेपी को कहने का मौका मिल जाता कि जो नेता अपनी सरकार रहते हुए उपचुनाव नहीं जीत सकती, वह भला 2024 में पीएम मोदी के सामने कहां टिकेगी। चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार डरपोक हैं। नीतीश कुमार अपनी छवि का ख्याल रखते हैं और उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर चुनाव में कहीं ऊंच नीच रिजल्ट आ जाएगा तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। बाढ़ लोकसभा सीट पर स्थित कमजोर होने पर उन्होंने दूसरी सीट नालंदा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जैसा उन्हें अंदेशा था वही हुआ। वह बाढ़ लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी विजय कृष्ण से चुनाव हार गए थे। इस हार के बाद बेहद नीतीश कुमार आहत भी हुए थे और विरोधी उनकी लोकप्रियता कम होने की बात कहने लगे थे। शायद उसी घटना से सबक लेते हुए नीतीश कुमार हमेशा चुनाव में उतरने से पहले परहेज करते हैं या एक बारी पूरे गुणे गणित को समझते हैं ताकि उनकी ताकत और कमजोरी जाहिर न हो सके।